जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु पुराण कथा की कड़ी में 5वां अध्याय सुनेंगे। 5वें अध्याय में अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन किया गया है। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का श्री विष्णु पुराण कथा का पहले भाग का यानी पहले स्कंद का 5वां अध्याय। इसमें श्री मैत्रेय जी बोले कि हे विप्रराज, सर्ग के आरंभ में प्रभु ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश एवं जल आदि में निवास करने वाले देवता, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार से रचा तथा जिस प्रकार के गुण, स्वभाव तथा रूप वाले जगत को रचा, वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पूर्ववत सृष्टि यानी पृथ्वी का चिंतन किया तो पहल असावधानी हो जाने से तमोगुण प्रधान सृष्टि प्रकट हुई। उस महात्मा से प्रथम तम यानी अज्ञान, मोह, महामोह, तामिस्त्र यानी क्रोध तथा अंधतामिस्त्र यानी अभिनिवेश नामक पंच पर्वा यानी 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य अंदर बाहर से तमोमय और जड़ नग आदि वृक्ष, गुल्म, लता, वीरुत, तण 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वारा जी के द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा जाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर प्रभु ब्रह्मा जी ने अन्य सर्ग का ध्यान किया तो तिर्यक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु यानी हवा के समान तिरछा चलता है, इसलिए यह तिर्यक स्त्रोत कहलाता है। यह पशु, पक्षी आदि नाम से भी प्रसिद्ध है और तमोमय यानी अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले, विपरीत ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानने वाले होते हैं। वे समस्त अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख को ही पूर्णतया समझने वाले, दूसरे के स्वभाव को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ फिर चिंतन करने पर एक और सर्ग उत्पन्न हुआ। वह ऊर्ध्व स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में वास करने लगा। वे ऊर्ध्व स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न होने वाले प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि से संपन्न तथा ब्रह्मा और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग है। इस सर्ग के उत्पन्न होने पर प्रभु श्री ब्रह्मा जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए जीवों को पुरुषार्थ का असाधक समझकर उन्होंने एक और उत्तम सर्ग के लिए चिंतन और मनन शुरू किया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्त्रोत नाम का सर्ग उत्पन्न हुआ। इस सर्ग के समस्त प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं,
इसलिए वे अवार्क स्रोत कहलाते हैं। उनके सत्व, रज और तम तीनों तत्व की ही अधिकता है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील और ज्ञानमय तथा साधक है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुमको अब तक 6 सर्ग सुनाए। उनमें श्री ब्रह्मा जी का प्रथम सर्ग महत्व है। उसका दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा सर्ग वैकारिक है, जिसे इंद्रियक यानी इंद्रिय संबंधी भी कहा जाता है। इस तरह बुद्धि से उत्पन्न हुआ यह सर्ग प्राकृत यानी प्राकृतिक है। चौथा सर्ग जो मुख्य सर्ग है वह अंतर्गत पर्वत यानी पहाड़, वृक्ष आदि स्थावर है। पांचवा सर्ग जो तिर्यक स्रोत है उसे तिर्यक यानी कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। छठा सर्ग ऊर्ध्व स्त्रोताओं का है, जो देव सर्ग भी कहलाता है, और सातवां सर्ग अर्वाक स्त्रोताओं का है, वह मनुष्य यानी मानव सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह तामसिक और सात्विक है। ये 5 सर्ग वैकृत यानी विकारी है तथा पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाए जाते हैं। नौवां सर्ग है कौमार, जो प्राकृत और विकारी यानी वैकृत है। इस तरह सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और विकारी वैकृत नामक ये 9 मूलभूत सर्ग तुम्हें बतलाए हैं। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? इस पर श्री मैत्रेय जी बोले कि हे मुनीश्वर, आपने इन देवादिकों के सर्गों का सूक्ष्म वर्णन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके विस्तार से मुझे सुनाएं। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, समस्त प्रजाजन अपने पूर्व शुभ अशुभ कर्मों से युक्त है। अतः प्रलय काल में सबके लिए लय यानी घुल मिल जाने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होते। हे ब्रह्मा, प्रभु श्री ब्रह्मा जी के सृष्टि क्रम में लग जाने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण तथा मनुष्य यानी मानव, इन चारों की तथा जल की रचना करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति युक्त चित्त हो जाने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। इसलिए सबसे पहले उनकी जांग से असुर यानी राक्षस उत्पन्न हुए। फिर हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को त्याग दिया। वह त्यागा हुआ तमोमय शरीर ही रात बना। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना करने वाले उन प्रजापति को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, और हे विप्र, उनके मुख से सत्य प्रधान देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन बन गया। इसी कारण रात्रि में असुर शक्तिशाली होते हैं और दिन में देवताओं के बल में वृद्धि हो जाती है। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में दूसरा शरीर धारण कर लिया और स्वयं ही पितृगण की रचना कर दी। पितृगण की रचना करने के पश्चात उन्होंने उस शरीर का भी त्याग कर दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के मध्य स्थित संध्या बन गई। इसके पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उस शरीर से रज प्रधान मनुष्य यानी मानव की उत्पत्ति हुई।
तत्पश्चात प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही प्रातःकाल हुआ, यानी वो सुबह का समय हो गया। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य बलवान हो जाता है और सायंकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस तरह रात दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों प्रभु श्री ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों ही गुणों के आश्रय हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रात्मक शरीर धारण किया, जिसके द्वारा क्षुधा यानी भूख उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब प्रभु प्रजापति ने अंधकार में रहकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस बन गए और जिन व्यक्तियों को हम खाएंगे यानी भक्षण करेंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहलाए। उनकी इस अनिष्ट निष्ठाहीन प्रवृत्ति को देखकर श्री ब्रह्मा जी के सिर के केश यानी बाल गिर गए, फिर दोबारा उनके ऊपर मस्तक पर लग गए। यानी एक बार उनके सिर के बाल नीचे गिर गए और फिर दोबारा से उनके मस्तक पर लग गए। इस तरह ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहलाए। यानी जो उनके केश, ब्रह्मा जी के जो केश नीचे गिरे थे, वो अहि कहलाए और ऊपर चढ़ने के कारण वो सर्प यानी सांप कहलाए। इसके बाद सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध वाले प्राणियों की रचना की। वे कपिश यानी कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के, बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव वाले एवं मांसाहारी बने। फिर गायन करते समय तुरंत ही उनके शरीर से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। वे वाणी का उच्चारण करते हुए अर्थात बोलते हुए उत्पन्न होने के कारण गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करने के पश्चात प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता से अपनी आयु द्वारा पक्षियों को रचा। फिर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गाय, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर तथा नयूंक आदि पशुओं की उत्पत्ति की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे विप्र, प्रधान कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने औषधि तथा पशुओं की उत्पत्ति करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में शामिल किया। गाय, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये समस्त गांव में वास करने वाले पशु हैं। जंगली पशु व्याघ्र यानी शेर, 2 खुर वाले वन गाय आदि बंदर, हाथी तथा 5वें पक्षी, 6ठे जल जीव तथा 7वें सरीसृप आदि जंगली पशु हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से गायत्री, ऋक्, त्रिव्रत, सोम, रथंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञों का निर्माण किया। दक्षिण दिशा मुख से यजु, त्रैष्टुपछंद, पंचदशम स्तोम, वृहत्साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सपृष्ठदस्त्रोम व रूप तथा अतिरात्र की श्री ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की। उत्तर मुख से उन्होंने अथर्ववेद, 1 स्तोम, आप्तोर्यायन, अनुष्टुप्छंद और वैराज छंद की रचना की।
इस तरह उनके शरीर से सब ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी, देव, असुर, पितृगण तथा मनुष्य मानव की रचना करने के पश्चात कल्प का आरंभ होने पर यज्ञ, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग तथा सर्प आदि समस्त नित्य एवं अनित्य चराचर जगत की रचना की। उनमें से जिसके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, बार बार रचना होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, सत्य, मिथ्या, धर्म, अधर्म, ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उनको प्राप्त हो जाते हैं। उसी से उन्हें ये अच्छे लगने लगते हैं। इस तरह प्रभु ने स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर में विभिन्नता तथा व्यवहार को पैदा किया है। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेद के अनुसार नाम, रूप और कार्य विभाग को सुनिश्चित कर दिया। ऋषियों तथा दूसरे प्राणियों में भी वेदों के अनुकूल नाम और कार्य विभाग उन्होंने ही निर्दिष्ट निश्चित किए हैं। जिस तरह अलग अलग ऋतुओं के बार बार आने पर उनके चिन्ह तथा नाम आदि पूर्ववत ही रहते हैं, ठीक उसी प्रकार युग आदि में उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। शीश शिक्षा यानी भक्ति, सृष्टि रचना की इच्छा रूप भक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों की शुरुआत में बार बार इसी तरह सृष्टि की रचना किया करते हैं। तो ये था हमारा श्री विष्णु पुराण कथा का पहले स्कंद का 5वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगला अध्याय, 6ठा अध्याय हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। उसमें चारों वर्णों की व्यवस्था, पृथ्वी पर कार्यों के विभाग तथा अन्न आदि की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब अवश्य डालें। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करें। जय माता की।